गाइज, आज आप सबको मैं एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। मेरे दोस्तों, विशेषकर कक्षा 10 के विद्यार्थी जो यूपी बोर्ड में 24 मार्च से उनका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो उन लोगों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ लिखने को आता है माय डियर स्टूडेंट, और जिसे आर्टिकल आप सब बोलते हैं। तो आर्टिकल के लिए यानी माई एम इन लाइफ, इस पैराग्राफ को किस प्रकार से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे यूपी बोर्ड में, वो सारी बातें मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैंने लिखा है, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िएगा। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद जो भी कह रहा होगा उसको ऐसे ही हेडिंग दिया होगा माई एम इन लाइफ, तो उसको हेडिंग डाल देंगे माय डियर स्टूडेंट। फिर उसके बारे में जो कुछ आपके दिमाग में सूझ रहा है उसको आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। मैंने लिखा कि प्रत्येक आदमी के पास जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, तो यानी एवरी मैन। अब होने के लिए माय डियर स्टूडेंट हैव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैव। हैव मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट रखना, खाना या पीना, राइट। तो इसका खाना भी होता है मीन्स माय डियर स्टूडेंट, तो हैव का इस्तेमाल कर देंगे। और तो हम किए हैं क्या, एवरी मैन शुड हैव एन एम इन लाइफ, यानी प्रत्येक आदमी के पास जीवन में एक लक्ष्य होना जरूरी है, होना चाहिए, राइट। होने के चाहिए के सेंस में मैंने शुड का इस्तेमाल कर दिया है, राइट। अब देखिएगा, एक आदमी बिना लक्ष्य के एक बिना पतवार वाली नाव के जैसा होता है, यानी ए मैन विदाउट एम इज लाइक अ बोट विदाउट रूडर, विदाउट रूडर। हमने लिखा कि एक आदमी बिना लक्ष्य के एक बिना पतवार वाली नाव के जैसा होता है। जीवन में अगर लक्ष्य नहीं होगा तो हमारा जीवन किधर जा रहा है, मैं किस उद्देश्य से जीवन में संघर्ष करूंगा, ये सारी डिसाइड जो है हमारा जीवन का लक्ष्य करता है, हमारे जीवन का एम करता है, हमारे जीवन का पर्पस करता है, उद्देश्य करता है माय डियर स्टूडेंट। तो इसीलिए कह रहा है कि अ मैन विदाउट एम इज लाइक अ बोट विदाउट रूडर। ऐसे आदमी जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते हैं। तो सफल होने के लिए माय डियर स्टूडेंट सक्सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सक्सीड एज अ वर्ब है माय डियर स्टूडेंट। अगर हम सक्सेस का इस्तेमाल करते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो उसके पहले गेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? किसके लिए? सक्सेस के लिए। अगर हम सक्सेस का यूटिलाइज करते हैं तो सक्सेस से पहले हमें गेट लगाना पड़ेगा, और अगर सक्सीड का इस्तेमाल करते हैं तो सक्सीड के लिए हमें माय डियर स्टूडेंट वो एज अ वर्ब ही है। तो हमने कहा सच मैन, ऐसे आदमी, सच मैन नेवर सक्सीड्स इन लाइफ, ऐसे आदमी अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते हैं। मैंने अपना मन भविष्य में एक डॉक्टर बनाने का बना लिया है, मैंने अपना मन भविष्य में एक डॉक्टर बनाने का बना लिया है। तो आई हैव मेड अप मीन्स बना लेना, तो आई हैव मेड अप माई माइंड टू बी और डॉक्टर इन फ्यूचर, टू बी और डॉक्टर इन फ्यूचर। आई होप दैट ये सारी लाइनें आपको अच्छी तरह से नोट कर लिए होंगे माइंड में, और आप इसको लर्न करने का प्रयास करिए। और इसी तरह से आप हजारों सेंटेंस को, इसी तरह से आप अनेक पैसेज को बना सकते हैं, पैराग्राफ को बना सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। अगर आपको अच्छी तरह से नॉलेज हो जाएगी तो आप, हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे और ढेर सारे एग्जाम्पल को बनाने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं आगे, इसी को दिखाते हैं कि अगला कैसे हम और बनाएंगे सेंटेंस में। अगर इस प्रकार का सेंटेंस और दिया है तो कैसे हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो कोशिश करते रहिए मेरे प्यारे छात्रों। आप लोगों को जीवन में सफल होना है तो आप अशोक सर के यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइए और कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए। आप इसमें घबराने की बात नहीं है, आपको अंग्रेजी मैं सिखाकर छोड़ूंगा। मैंने लिखा कि मेरे दादाजी एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे। मेरे दादाजी एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे। ओके, तो आप इसको ट्रांसलेट कैसे करोगे माय डियर स्टूडेंट?
इसको ट्रांसलेट करने का बहुत आसान सा तरीका है। माय ग्रैंडफादर वाज अ फेमस डॉक्टर, राइट। इसी तरह से मैं अगली बात करूंगा। इसी पैराग्राफ के आगे हमने लिखा कि मैंने देखा कि कैसे लोग उन्हें प्यार और सम्मान करते हैं। मैंने देखा कि कैसे लोग उन्हें प्यार और सम्मान करते हैं अब मेरे प्यारे छात्रों, इसको इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। जरा बोर्ड को ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा कि मैंने देखा कि आयशा, अब की मीनिंग नहीं लिखे माय डियर स्टूडेंट, बल्कि मैं हाउ लिखूंगा। आयशा हाउ पीपल है ना, लव टू। पीपल को थोड़ा सा और बेटर लिखे माय डियर स्टूडेंट, ऐसे लिखा जाए, है ना। पीपल, है ना, loved and respected him, मैंने देखा कि कैसे लोग उन्हें प्यार और सम्मान करते हैं। आई सा हाउ पीपल लव्ड एंड रिस्पेक्टेड हिम। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि मीनिंग नहीं लिखना है। इसे हम नाउन क्लास भी कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। और नाउन क्लास में यहाँ पर याद रखना है कि हाउ का प्रयोग करके सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसी यानी कि सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो आगे देखते हैं। मैं भी खुद का, यानी मैं भी खुद को ऐसा ही, मैं भी खुद को ऐसे ही प्रिय और सम्मानजनक व्यक्ति बनाना चाहता हूं। माय डियर स्टूडेंट, इसी तरह से मैं हिंदी इसलिए लिख दे रहा हूं कि ताकि आप लोगों को इंग्लिश में ही लिखना है बोर्ड पेपर में, बट हिंदी के माध्यम से मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि इसी तरह से आपको पैसेज को लिखना पड़ेगा, आर्टिकल को लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिखा कि आई वांटेड, ध्यान रखना है कि आई आल्सो वांट, बनाना चाहता हूं, आई आल्सो वांट टू मेक myself, है ना, such a lovable and respectable person, की जगह पे आप मैन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो हमने कहा कि आई आल्सो वांट टू मेक अप माई सेल्फ सच अ लवेबल एंड रिस्पेक्टेबल पर्सन, मैंने, यह एक नेक पैसा है। तो आपने आर्ट फॉर्म आप डाल करके ही, यह एक नेक
पेशा है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसको आप कैसे करेंगे कि इट इज अ नोबल प्रोफेशन, अ नोबल प्रोफेशन, अ नोबल प्रोफेशन है ना, प्रोफेशन होता है माय डियर स्टूडेंट, यह एक नेक पेशा है। तो इट इज अ नोबल प्रोफेशन, इट इज अ नोबल प्रोफेशन। तो इस प्रकार से आई होप दैट आप ना हजारों सेंटेंस को बनाने का प्रयास करेंगे माय डियर स्टूडेंट। अब मैं आगे चलता हूं और आगे की बात करता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए माय डियर स्टूडेंट कि आप पैसेज को अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। मैं माई एम इन लाइफ, मेरे जीवन में क्या उद्देश्य है, मेरे जीवन के उद्देश्य को देखा जा रहा है। आप इस तरह से आपको पैराग्राफ लिखना होगा माय डियर स्टूडेंट। आपको आर्टिकल लिखने को दे दिया, आपको पैराग्राफ लिखने को दे दिया, तो आप इसी तरह से इंग्लिश में लिखना है, बट यू डू नॉट राइट इन हिंदी माय डियर स्टूडेंट इन योर पेपर। आप अपने पेपर में हिंदी में नहीं लिखना है, बट यू राइट ऑलवेज हिंदी इंग्लिश, आप इंग्लिश में हमेशा इसको लिखना होगा। तो आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे माय डियर स्टूडेंट। मैंने लिखा आगे कि एक डॉक्टर एक बीमार आदमी को मुस्कुराने का मौका देता है। क्या? मुस्कुराने का मौका देता है, मौका देता है, राइट। तो अब ध्यान रखिएगा कि अ डॉक्टर मेक्स an ailing person smile, an ailing person smile। इसी सेंटेंस को माय डियर स्टूडेंट इस तरह से भी बना सकते थे, या करके आप ऐसा भी बना सकते थे मेरे प्यारे छात्रों कि अ डॉक्टर गिव्स an ailing man an opportunity to smile, इस प्रकार से इसी सेंटेंस को आप क्रिएट कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट, राइट। वह एक व्यक्ति को कष्ट से मुक्त करता है, वह एक व्यक्ति को कष्ट से मुक्त करता है, कष्ट से मुक्त करता है। आई होप दैट इसी तरह से क्या करोगे इसको माय डियर स्टूडेंट, ऐसा कर दोगे कि ही फ्रीज है ना, ही फ्रीज अ मैन, एक व्यक्ति को फ्रॉम सफरिंग, फ्रॉम किससे? सफरिंग, यानी कष्ट से मुक्त करता है, फ्रॉम सफरिंग। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट आप सभी अपने लक्ष्य को आप साध सकते हो, यानी बहुत से ऐसे सेंटेंस होते हैं, आप बहुत सारे सेंटेंस को जोड़ करके आप एक नहीं हजारों सेंटेंस बना सकते हो माय डियर स्टूडेंट। मैंने कहा कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करोगे
तो कुछ भी चीज जीवन में असंभव नहीं है, आप उसको बड़े आसानी से पार कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट। तो इस तरह से मैंने लिखा कि आप इस तरह से आर्टिकल लिख सकते हो। अगर आपके पेपर में दिया है तो आप एक नहीं हजारों सेंटेंस बना सकते हो। माय एम इन लाइफ के बारे में आप पैराग्राफ आसानी से लिख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।